नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोने। मुस्लिम संगठनों और कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र के आर्यनगर पर हटाई गई चंदन वाली दरगाह वक्फ बोर्ड में दर्ज दरगाह थी, उनका कड़े शब्दों में खंडन करते हुए वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने ऐसे लोगों को कांग्रेस पोषित बताते हुए कहा कि वहां पर अवैध मजार के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था। उन्होंने यहां एक बार फिर से मुख्यमंत्री के स्लोगन को सही को छेड़ेंगे नहीं और गलत को छोड़ेंगे नहीं को दोहराया। तो शादाब शम्स ने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं थी, वो अवैध जमीन थी, कब्जा किया हुआ था सरकारी जमीन पर। और उन्होंने मुख्यमंत्री का जो कोट था उसको दोहराया। उन्होंने कहा कि सही को छेड़ेंगे नहीं और गलत को छोड़ेंगे नहीं। जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं शादाब शम्स, उनका ये बयान सामने आया है। के नाम पर कब्जे किए हुए थे और आज जब ये चीजें खुल रही हैं तो आप मुझे बताइए, कहीं बोर्ड लगा हुआ था कि वक्फ बोर्ड संख्या फला फला रोज जगह तोड़ी गई हो? चंदन पीर वक्फ बोर्ड की दरगाह थी, ये बाद में बताया उन लोगों ने, क्योंकि अगर वक्फ बोर्ड को बता देंगे तो वक्फ बोर्ड का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। खुद अपनी प्रॉपर्टियों को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी लोगों ने बनाई हुई थी और उसकी कमाई अपने आप खा रहे थे, इसलिए वो लोग नहीं चाहते थे कि ये बात वक्फ बोर्ड को भी पता चले। सेटिंग गेटिंग के साथ ये कहानी चल रही थी, वो तो अनजाने में टूटी उसके साथ, क्योंकि कोई बता नहीं पाया कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये तो अभी तक खेल ही चल रहा था ना, कोई बता ही नहीं रहा था। आप देख लीजिए तमाम फुटेज में कहीं लिखा हो वक्फ बोर्ड संख्या फला फला, नहीं है। तो क्यों नहीं है? इसका मतलब जो वहां संचालक थे वो इसे अपनी भगवती मान रहे थे और अपने आप इसका धंधा पानी चला रहे थे। तो जो धंधे पानी के साथ आस्था को छोड़ के जुड़ जाती है, फिर वहां दिक्कतें आती हैं। हमारी सरकार किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं है, किसी को धार्मिक ठेस पहुंचाने का हमारा मकसद नहीं है। गलत को हम छोड़ेंगे नहीं, सही को हम छेड़ेंगे नहीं, उसी ट्रैक पे आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस ने राज्य में ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है, जिसके तहत धर्मों की और तीर्थ स्थलों के मर्यादाओं से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि अभी तक ऑपरेशन मर्यादा में 70 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है, जिन्होंने तीर्थ स्थलों पर नियमों को तोड़ने का काम किया है। डीजीपी अशोक यादव ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अशोक कुमार का ये बयान सामने, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन मर्यादा चलाया जाएगा। 70 से ज़्यादा लोगों पर अब तक कार्रवाई हो चुकी है, जिन्होंने धार्मिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ की, लोगों की संवेदनाओं के साथ, लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ, धार्मिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ करने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। धर्म और तीर्थ स्थलों से जुड़ा पूरा मामला है, क्योंकि देवभूमि है उत्तराखंड। देवभूमि के नाम से प्रदेश की पहचान है देश भर में। दर्शन करने के लिए, तीर्थ करने के लिए लोग यहाँ आते हैं और अगर यहाँ धार्मिक स्थलों से कोई छेड़छाड़ करेगा तो उस पर कार्रवाइयां होंगी और 70 से ज़्यादा लोगों पर कार्रवाइयां हो चुकी हैं। एक हफ्ता पहले ही शुरू किया, उसी में हमने 70 के करीब लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और ऑपरेशन मर्यादा जारी रहेगा। जो भी आदमी तीर्थ स्थलों की मर्यादा को तोड़ते हैं, भंग करते हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेगी उत्तराखंड पुलिस। रुड़की की इकबालपुर शुगर मिल पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में 2 दिवसीय गन्ना भुगतान को लेकर धरना और प्रदर्शन खत्म हो गया है। हरिद्वार के सीडीओ प्रतीक जैन ने धरना स्थल पर पहुंचकर डीएम का अनुरोध पत्र सौंपने के बाद धरना खत्म कराया। करीब 22 करोड़ के बकाया गन्ना भुगतान के आश्वासन मिलने के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत धरना स्थल से उठे। उन्होंने कहा कि करीब 1 हफ्ते के अंदर किसानों का बकाया गन्ना भुगतान किया जाएगा, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि किसानों का 150 करोड़ का बकाया चीनी मिल पर है, लेकिन ये सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। तो गन्ना भुगतान को लेकर धरना दिया गया है। रुड़की से खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने धरना दिया। 22 करोड़ के भुगतान का भरोसा मिला है, बात पूर्व सीएम ने कही है। दो पत्र मिले। एक पत्र जिसमें जिलाधिकारी ने निर्देश भी दिया है और हमको सूचित किया है कि 2 करोड़ सम लाख रुपया जो है अगले 3 दिनों के अंदर
किसानों के खाते में पहुंचा दिया जाएगा। और 20 करोड़ रुपए के विषय में चीनी मिल मालिकों को कहा गया है कि अगले 2-1 हफ्तों के अंदर, जो उन्होंने बातचीत में कहा कि हम 8-10 दिन के अंदर जो है उनसे कहीं से भी कुछ करवाएंगे और वो रुपया हम किसानों के खाते में डलवाएंगे। दूसरा पत्र जो मिला है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ज़्यादा समस्या के समाधानकारी भी है और दूरगामी महत्व का भी है। माननीय मुख्यमंत्री ने प्रशासन के माध्यम से हमको सूचित किया है कि उनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक होगी और उस बैठक में चीनी मिल से संबंधित सभी पहलुओं, जिसमें उसके वित्तीय संसाधनों को सुधारने, भविष्य की रूपरेखा बनाने और किसानों के भुगतान, सब कुछ सम्मिलित है, उस पर विचार किया जाएगा। और उसमें जिन सुझावों को, जिन 4-5 बिंदुओं को हम निरंतर उठा रहे थे, वो बिंदु रखने के लिए मुझको भी आमंत्रित किया जाएगा। मतलब उस बैठक का मैं भी पार्ट हूँ। उत्तराखंड में जैसे जैसे अब चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, नेताओं की गतिविधियां भी बढ़ने लगी हैं। राजनीतिक कार्यक्रमों के साथ साथ राजनेता सोशल मीडिया पर भी अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम डालते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे पहले से वो अपनी जनता के बीच लोकप्रिय हो सकें। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से प्रेरणा लेते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। हरक सिंह रावत के इन दिनों सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि हरक सिंह रावत भी हरीश रावत से प्रेरणा लेकर आप सोशल मीडिया के जरिए जनता के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हरक सिंह रावत की, जो कि जॉगिंग करते हुए ओपन जिम पार्क में एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। हरीश रावत से प्रेरणा लेते हुए अपने आप को एक जमीनी नेता ये दिखाने की कोशिश। वैसे तो एक कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन हरिद्वार लोकसभा सीट पर कांग्रेस के 2 बड़े दावेदार श्री हरीश रावत और डॉक्टर हरक सिंह रावत जिस प्रकार से परस्पर प्रतिस्पर्धा में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, वो अपने आप में चर्चा का विषय बन ही जाता है। दोनों ही नेता अपनी दैनिक गतिविधियों को सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और इस प्रकार से वे जनता का ध्यान आकर्षित करने और मीडिया में अपनी चर्चा को बनाने की कोशिश में लगे। अब आपके लिए हम 2 तस्वीरें लेकर आ रहे हैं, जिसमें सियासत के 2 पहलवान दिग्गज कसरत करते नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर है पूर्व सीएम हरीश रावत यानी कि हरदा की, जो रुड़की में धरने पर बैठे तो योग करना ना भूले। इधर उत्तराखंड कांग्रेस के कद्दावर नेता हरक सिंह रावत पार्क में कसरत करते दिख रहे हैं। सही है भाई, सेहत का ख्याल रखना है, लेकिन ख्याल सोशल मीडिया का भी रखना है, जिसका अपडेट आपको लाइमलाइट में बनाकर रखता है। समझ रहे हैं ना आप? 2 तस्वीर आपके सामने जॉगिंग करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए। पहले हरीश रावत धरना स्थल पर जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वहीं दूसरी तस्वीर हरक सिंह रावत की, जो कि ओपन जिम पार्क में ये व्यायाम करते हुए, कसरत करते हुए नजर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने उत्तराखंड बीजेपी के सभी सांसदों से अपने कार्यों का लेखा जोखा जनता के सामने पेश करने की मांग की है। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि बीजेपी सांसदों ने बीते 4 साल में विकास के लिए क्या कुछ किया, इसे जनता के सामने रखें। उन्होंने सांसदों से 5 कामों को बताने की भी मांग की है। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी ने सभी सांसदों से अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, जिस पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी से 5 बड़ी योजनाओं का लेखा जोखा जनता के सामने रखने की मांग की है। जो 4 साल पूर्ण हो चुके हैं और 4 सालों का लेखा जोखा जनता के सामने रखना आवश्यक भी है और जनता सवाल भी करेगी कि भाई 4 सालों में आपने इस
इस संसदीय क्षेत्र के लिए हमारे लिए आखिरकार किया क्या है, उपलब्धियां क्या हैं। वो पांच बड़े योजनाएं, प्रोजेक्ट जनता के सामने रखे कि हमने 4 सालों में इतना डेवलपमेंट किया है, इतना विकास किया है। केंद्र पोषित योजनाओं को केंद्र शासित योजनाओं से लेकर सरकार द्वारा इतनी धनराशि विभिन्न विभागों के माध्यम से दी गई है, उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करने का समय है। और जनता जरूर हिसाब मांगेगी कि 4 सालों में डबल इंजन की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, जनता का हक है कि वो सवाल करे और सरकार को उन सवालों के जवाब देने चाहिए। उससे उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और 5 सीटों पर बीजेपी के नेता आरूढ़ हैं। ऐसे में 2024 के महायुद्ध में उतरने से पहले कांग्रेस के नेताओं ने उत्तराखंड बीजेपी के उन्हीं 5 योद्धाओं पर हमला शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी के उन 5 रणबांकुरों को आड़े हाथों लेते हुए उनसे उनका रिपोर्ट कार्ड मांगा है। रिपोर्ट आप देखिए। 2024 का महारण का शंखनाद होने में अभी लंबा वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले सियासत चरम पर है। सत्ता में बनने के लिए नेताओं ने साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में देवभूमि उत्तराखंड में भी सियासत शुरू हो गई है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और 5 सीटों पर बीजेपी के नेता आरूढ़ हैं। ऐसे में 2024 के महायुद्ध में उतरने से पहले कांग्रेस के नेताओं ने उत्तराखंड बीजेपी के उन्हीं 5 योद्धाओं पर हमला शुरू कर दिया है। कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी के उन 5 रणबांकुरों को आड़े हाथों लेते हुए उनसे रिपोर्ट कार्ड मांगा है। नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी के 5 सांसदों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने पिछले 4 सालों में कोई काम नहीं किया है, लेकिन अगर किया है तो क्या किया है, इसकी जानकारी दी जाए। अपने कार्यों का लेखा जोखा बीजेपी सांसद जनता के सामने रखें। 4 साल पूर्ण हो चुके हैं और 4 सालों का लेखा जोखा जनता के सामने रखना आवश्यक भी है और जनता सवाल भी करेगी कि भाई 4 सालों में आपने इस संसदीय क्षेत्र के लिए हमारे लिए आखिरकार किया क्या है, उपलब्धियां क्या हैं। वो पांच बड़े योजनाएं, प्रोजेक्ट जनता के सामने रखे कि हमने 4 सालों में इतना डेवलपमेंट किया है, इतना विकास किया है। केंद्र पोषित योजनाओं को केंद्र शासित योजनाओं से लेकर सरकार द्वारा इतनी धनराशि विभिन्न विभागों के माध्यम से दी गई है, उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करने का समय है। और जनता जरूर हिसाब मांगेगी कि 4 सालों में डबल इंजन की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, जनता का हक है कि वो सवाल करे और सरकार को उन सवालों के जवाब देने चाहिए, उससे बचना नहीं चाहिए। सर, अब जब कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के सांसदों को निशाने पर लिया जा रहा है, उनके कामों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो भला बीजेपी कैसे चुप रहने वाली थी। लिहाजा बीजेपी ने पलटवार करते हुए यशपाल आर्य पर हमला बोला है। बीजेपी ने यशपाल आर्य से सवाल किया है कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद सरकार को कितने रचनात्मक विकास योजनाओं के सुझाव दिए, जिससे प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जा सके। पहले वो इसकी जानकारी दें। वहीं सांसदों के काम को लेकर कहा वो अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी समीक्षा आए दिन होती है। उत्तराखंड राज्य के सभी 5 सांसदों ने अपने लोकसभा क्षेत्र में राज्य के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। लोकसभा क्षेत्रों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं और लगातार विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वयन कराने में उनका सहयोग है। चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, चाहे उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं, लगातार लोकसभा क्षेत्रों में हो रहे हैं। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष जो हैं, उनको ये पूछने का कोई अधिकार नहीं है। सबसे पहले वो ये बताएं कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनका राज्य के सकारात्मक और रचनात्मक विपक्ष के रूप में उनकी क्या भूमिका रही है। उन्होंने राज्य के विकास में क्या महत्वपूर्ण योगदान दिया है, क्या राज्य सरकार को कितने महत्वपूर्ण सुझाव उन्होंने दिए हैं। सांसदों के कार्यों को लेकर भले ही बीजेपी के नेता समीक्षा करते हुए उन्हें 100 में से 100 नंबर देते रहे हों, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या काम हुआ है, इसकी रिपोर्ट विपक्ष की तरफ से मांगी जा रही है, जिस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि रिपोर्ट कार्ड की राजनीति आगे क्या रूप लेती है।
सौरभ भाटिया, इंडिया वॉइस, देहरादून। उधर खबर रुड़की से है, जहां पर गणेश चौक के पास हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं और बीजेपी नेताओं ने एक बार फिर से उस जगह पर पीपल के पेड़ पर नई मूर्ति को स्थापित कर दिया है, जहां से मूर्ति चोरी हुई थी। इससे पहले सभी लोग सड़क पर धरने पर बैठे और कीर्तन करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया। दरअसल रुड़की में गणेश चौक के पास स्थित पीपल के पेड़ के नीचे मंगलवार की शाम को हिंदू संगठन कार्यकर्ता और बीजेपी के नेताओं ने हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की थी, क्योंकि बुधवार सुबह वहां न मिलने पर उन्होंने चोरी की तहरीर गंगा नहर कोतवाली पुलिस को दी थी और शाम तक मूर्ति को फिर से वहीं स्थापित करने की बात कही थी। गणेशपुर में एक पीपल का वृक्ष है, इस पे लंबे समय से अपना आरती का कार्यक्रम होता था और यहाँ पे एक हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित थी लंबे समय से। कल उसे विधिवत उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, क्योंकि पुरानी प्रतिमा की विधर्मियों द्वारा खंडित कर दी गई थी। तो यहाँ जो है, यहाँ के स्थानीय लोगों का द्वारा या प्रशासन के द्वारा उस प्रतिमा को हटाने का काम किया है, जिसकी हमने सुबह तहरीर भी दी थी। इन लोगों ने प्रतिमा हटाई है, पुलिस जाँच करेगी। आज फिर दोबारा पूरे हिंदू समाज ने मिल के दोबारा से पुनः प्रतिमा स्थापित की है। खबर लक्सर से है, जहां पर कर्नाटक में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की घोषणा का विरोध पूरे देश में जारी है। इस सिलसिले में विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग धीमान और राष्ट्रीय महामंत्री योगी राजकुमार नाथ की अगुवाई में महासंघ के कार्यकर्ताओं ने लक्सर में हनुमान चालीसा का पाठ किया और विरोध कांग्रेस को देश विरोधी पार्टी घोषित किए जाने की मांग की। महासंघ के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नगर में 2 किलोमीटर का जुलूस भी निकाला। तो हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। कांग्रेस को देश विरोधी पार्टी घोषित करने की मांग की गई। विश्व हिंदू महासंघ का हनुमान चालीसा पाठ अक्सर में देखने को मिला है। बजरंग दल को बैन करने को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। आज का जो कार्यक्रम है वो कांग्रेस को दिलों से निकालने के लिए हमने एक कार्यक्रम रखा है, क्योंकि कांग्रेस आज से नहीं, आज से 20 साल पहले से हिंदुत्व को ख़त्म करने का कार्य कर रही है। ये एक राष्ट्र विरोधी पार्टी है, जिसको लोगों को हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुत्व के लिए आज तक इन्होंने हिंदू के हित के लिए कोई भी कार्य नहीं किया और आगे भी उनसे यही हम उम्मीद लगाएंगे कि जिस तरह के वो कार्यक्रम कर रहे हैं। बजरंग दल को जैसे उन्होंने बैन कराने की बात करी, तो उसका मतलब ये कि हिंदुत्व को बैन कराने की बात करी। आज विश्व हिंदू महासंघ हिंदुत्व का कोई भी संगठन हो, उसके साथ है बजरंग दल हमारा ही एक हिस्सा है, जो हिंदुत्व के लिए बढ़ चढ़ के हित के लिए कार्य कर रहा है। हम उसको सपोर्ट करेंगे, उसके लिए काम करेंगे और हिंदुत्व और कांग्रेस को राष्ट्र विरोधी पार्टी घोषित करने के लिए सरकार से निवेदन करेंगे और जनताओं से अपील करेंगे। ये जो कांग्रेस की त्योरी नीति है, ऐसा नहीं चलेगा। कानून सब के लिए एक है। जो बजरंग दल को बैन करने की मांग कर रहे हैं, किस स्थिति में कर रहे हैं? बजरंग दल एक ऐसा दल है जिसने कोरोना काल में भी एक रिकॉर्ड स्थापित किया। सबसे ज़्यादा खून उन्होंने दान किया, जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आज भी दर्ज है। और हम विश्व हिंदू महासंघ के उस सरमंच से यहाँ पर उपस्थित हुए। हम जो समान विचारधारा वाले संगठन हिंदुत्व को जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए संघ हमेशा तैयार, हमेशा खड़ा रहता है। और उसी उपलक्ष्य में आज हम यहाँ आए और हम बजरंग दल का पूरा सपोर्ट करते हैं। उनको बैन नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पे, चाहे आरएसएस हो चाहे बीजेपी हो। समान विचारधारा वाले संगठनों के साथ हम हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जहाँ भाजपा की विचारधारा या हिंदू के संगठनों की विचारधारा, उन्होंने कभी किसी धर्म का विरोध नहीं किया, क्योंकि हिंदू की संस्कृति यही सिखाए, भाईचारा की भावना को सिखाती है। हमने कभी किसी देश पे कब्जा नहीं किया, किसी का धर्मांतरण नहीं किया और किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं किया। जो भी हमारे देश में आया, हमने उन्हें अपने यहाँ अतिथि देवो भव का संस्कार अपनाते हुए उनका सम्मान किया है। लेकिन आज देश का दुर्भाग्य है कि मैं आज हिंदुओं को अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ रहा है और मैं अपने हिंदू भाइयों को जगाना चाहती हूँ, मातृशक्ति को इसके लिए आगे। तो बजरंग दल को बैन करने को लेकर यह सियासी विरोध जताया गया है और कांग्रेस पार्टी का विरोध किया गया है। दरअसल कांग्रेस ने कर्नाटक में अपने घोषणा पत्र में बात कही थी कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है कर्नाटक में,
तो बजरंग दल जैसे तमाम संगठनों को, बजरंग दल का नाम इसमें शामिल था, पीएफआई का इसमें नाम शामिल था, बैन करने की घोषणा की थी सरकार बनने के बाद, और इसको लेकर अब इसका जो विरोध है वो देश भर में किया जा रहा है। और आज उत्तराखंड के लक्सर में इसका विरोध किया गया। हनुमान चालीसा का पाठ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा पढ़ा गया और विरोध दर्ज कराया गया। हरिद्वार में तमंचे को रखने का शौक एक युवक को भारी पड़ गया। तमंचे के साथ फोटो खिंचवाकर वायरल करने वाला युवक अब जेल की सलाखों के पीछे है। अवैध तमंचा और कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। आरोपी लक्सर का रहने वाला मिथुन पुत्र तेजपाल है। पुलिस इसके साथियों की तलाश कर रही है। साफ है, कप्तान अजय सिंह की सख्ती का असर देखा जा रहा है। तो जो तमंचा रखने का शौक भारी पड़ गया, तमंचे के साथ जो फोटो खिंचाई गई थी उसके लेकर अब इस युवक को जेल जाना पड़ा। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और युवक को जेल में भेजा। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।